सासू माँ ने घर से निकाल दिया क्या? सासू माँ का फैसला एक दिन में हुआ चेंज। कहो निकलो यहाँ से। कल तो कह रहे थे माँ के साथ रहेंगे, आज आ गए नाले घर। न चाहिए तो सो पाते हैं, न खड़ा रह पाते हैं, नहीं तो बैठ पाते हैं। सबसे ज्यादा रात को इनको। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस न्यू ब्लॉग में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों सुबह की बज रहे हैं 8 और आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। और आज का मौसम बहुत ही खराब है। अभी हम आपको दिखाते हैं, सुबह से तेज बारिश हो रही थी और इधर देखिए अभी कुछ बूंदे हैं जो झिम बरस रही हैं। मौसम में देखिए पूरा बादल छाया हुआ है और पूरा मिट्टी गीला गीला पड़ गया है। और हमारे मक्के देखिए कितने अच्छे दिख रहे हैं ना। आप सबको खिलाएंगे मक्का जब ये हो जाएगा। अभी तो बिल्कुल इसमें दाने हुए भी नहीं हैं। और हाँ दोस्तों, आप सबके ना बहुत सारे सवाल थे। आप सबने देखा कि डुगू, जब हमारा तबीयत डुगू का ख़राब था तो हम उसको अपने ससुराल लेकर गए। वहाँ पे देखभाल बहुत अच्छे से डुगू का हो गया। हम लोग का भी मन लग रहा था। लेकिन आप सब ये भी बोल रहे थे कि दिन में जाती हैं, शाम को घर आ जाती हैं, तो ससुराल में रहती क्यों नहीं है। तो आज आपके सारे सवालों के जवाब हम देने वाले हैं। लेकिन उससे पहले है सुबह का टाइम, तो आप सब भी आज आइए हमारे साथ चाय पीने के लिए। बहुत दिन बाद हम चाय घर में बना रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा गला मेरा खराश लग रहा था, तो सोचे कि आज हम आप सबको भी चाय पिला ही देते हैं। तो इधर हमारे किचन में देखिए पतिदेव जी क्या कर रहे हैं। अभी बना रहे हैं। लाइट एक और जलाइए ना, इतना अंधेरा अंधेरा लग रहा है। तो अभी देसी घी जो घर से आए हैं वो रोटी में घास रहे थे बाबू के लिए ना। भी खा लेंगे ना। और इनका भी थोड़ा थोड़ा ना सर्दी लग रहा था, तो ये बोले कि भी थोड़ा चाय बना दी सुबह सुबह। तो इधर देखिए आज की शुरुआत चाय के साथ। चाय में कुछ अलग डाले हैं, इलायची भी है, साथ में तुलसी पत्ता है और तेज पत्ता भी डाले हैं, थोड़ा सा चीनी डाले हैं, जिससे कि ये सारे मतलब चाय पीने से गला में थोड़ा सा जो प्रॉब्लम है ना वो थोड़ा दूर हो जाता है। और हम बहुत दिन से मेरा मतलब गला, बाबू का भाग दौड़ में पानी यहाँ वहाँ पी लिए ना, उससे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। और इधर रोटी थोड़ा घी में गरम कर रहे हैं और इधर हमारा आलू का भुजिया बनकर रेडी है गर्मा गर्म। तो चलिए आपको मिलाते हैं बाबू से। किधर है डुगू? इधर देखिए हमारा लाडला। क्या कर रहे हैं आप? टीवी नहीं चल रहा आपका? नहीं चल रहा है? लाइए हम चला दे दीजिए। लाइए, नहीं लाइए चला दे। क्या क्या? चलिए पापा देखिए आलू भाजी रखे हैं, चलिए खाने। चले 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 आजा आजा आजा। बाबू के लिए रखे हैं ना जी, बाबू को दीजिएगा ना। अरे आजा आजा आजा। ये देखिए रिमोट लेकर आ गया किचन में। हाँ गोदी लीजिए, देखेगा तब खाने से खोजेगा। हाँ गुल्लू, ये रहा गर्मा गर्म रोटी। चाय भी बन रहा है। अब डूब को थोड़ा चाय भी पिला देंगे क्योंकि उसको भी थोड़ा सा ना ज्यादा खांस रहा है ना, लेकिन पहले से कम है खांसी बाबू का ना। तो बस दोस्तों आप सबका दुआ ही है जो बाबू को काम आया। और अभी बाबू थोड़ा सा पहले से ठीक है और धीरे धीरे इनको खाना खिलाना सिखा रहे हैं। यह बोलो चालू इधर ऑन ऑफ करना शुरू। जा रहे हैं। हो गया ना, बंद कर दे। तो हम नहा धोआ लिए हैं और ये अभी नहा धोआ नहीं है, सुबह से थोड़ा सा बिजी थे तो अभी हम लोग जा रहे हैं। पहले ब्रश वगैरह नहीं किए हैं, ब्रश क्या देंगे फिर चाय वगैरह देते हैं इनको पीने के लिए, हम भी चाय पी लेते हैं। और आप सब भी आ जाइए हमारे साथ सुबह सुबह गर्मा गर्म चाय की चुस्की लेने के लिए। और अभी जा रहे हैं बाबू को हम कुछ खिला देते हैं, उसके बाद दोपहर का जो खाना का तैयारी होगा वो होगा ही। दोस्तों अभी इधर टूट रहा है, कुंदरी निकल रहा है। घर के नहीं तोड़ रहे हैं। अच्छा, बगल वाले भैया है ना, तो कुंडी का भुजिया अच्छा लगता है अभी घर का। तो एक बार बोल रहे थे कि कुंडी फल रहा है, कुंडी भैया उसे तो फल नहीं रहा है। दीजिए प्लस डालते निकलेगा थोड़ा सा, 250 ग्राम बेसी निकल ही गया है। आधा किलो से कुछ कम होगा। हाँ तो वजन ही है। हाँ तो वजन होता है। साइज बड़ा बड़ा। तो बस लगभग जितना मसाला हम तोड़ दिए, जैसे कि है घर पे तो तोड़ के दे रहे हैं उनको। अगर किसी घर आता है तो खाने के लिए कोई मांगता तो अच्छा नहीं लगता है ना। अब वैसे भी पिछले साल तो हमने बहुत उनको नमक खिलाया, लेकिन इस वर्ष नमक फल भी नहीं किए। ऊपर नहीं होगा, ऊपर नहीं देखी है, नीचे से सब बाहर तक। अच्छा कोई बात नहीं, हम जा रहे हैं तो देख लेते हैं वहीं पर।
और दे दीजिए, ड्यूटी चल जाएंगे ना है अब। खत्म हो गया। डंडे तो बहुत भुआ बड़ी परेशान कर रहा है, इतना सारा भुआ ना, एगो तोड़ते मेरे हाथ में भुआ आ गया। नहीं है भुआ नहीं। दोस्तों रूबी अभी किचन में खाना बना रही थी, सबको कैसे वैसे ही पड़ा हुआ है। और यहाँ पर भात उबाल कर रखे हुए हैं, मतलब पसा दिए हैं। बनाते बनाते ना इनको आने लगा चक्कर, फिर जाके बाहर बैठ के यहाँ पर ऐसे बैठे हुए हैं। और भी इनको ना बेबी भी किक मारना शुरू कर दिया है, और इनको इतना जोर करके भी मार देता है ना कि एकदम कहाँ जाते हैं समझिए, उस टाइप में हो जाता है। और अभी तो खाना बनाते बनाते चक्कर आने लगा, यानी कि इनको होता क्या है ना, थोड़ा देर तक अगर खड़ा रह गया ना तो इनका परेशानी बढ़ जाता है। ऐसे में न चाहे तो सो पाते हैं, ना खड़ा रह पाते हैं, नहीं तो बैठ पाते हैं। सबसे ज़्यादा रात को इनको नींद नहीं आता है, ऐसा हालत हो जाता है। बड़ी मुश्किल से नींद आ गया तो सो गए। बाबू कैसे भी थोड़ा सा तबीयत अच्छा नहीं है ना, तो बाबू को हाथ में कभी गुड़ गया तो पानी मांग देते हैं बार बार ना। अब बुखार में कुछ ज़्यादा प्यास लगा है तो मुँह ना सूखने लग रहा है, तो जखनी पाते तखनी पानी पानी हरा कर लगते हैं। क्या कह जाओ, बोला था बीपी चेक करवाने के लिए, कभी चलते बीपी चेक करवा देते एक बार, है सुनना है नहीं। और हमको दोस्तों लगता है जिस तरह डॉक्टर बोला है ना, इनको उतना समय नहीं देने वाला है। घर के लोग बोल रहे थे, उन लोग जो है आखिरी डेट बताता है, और इतना समय हमको नहीं लगता है देगा। जिस तरह से इनको प्रॉब्लम देख रहे हैं, घर के लोग बोल रहे हैं, उतना समय नहीं देगा। कभी मुझे लगता ही नहीं है कुछ, कभी लगता है। ये तो सही है, दिन को हल्का फुल्का है ना, रात को और ज़्यादा बढ़ जाता है इनको। ना देख ले रहे हैं दोस्तों। आप सभी का कमेंट आ रहे थे, रूबी बोल रहे थे कि इस पर जरूरी रिप्लाई करना। जैसे कि आप लोग का कमेंट था, सासू माँ क्या घर से निकाल दिए, घर में आखिर क्यों नहीं रहती हो, ससुराल से बार बार तो भाग क्यों जाती हो। बहुत तरह के आपके सवाल थे, जो कि सवालों का जवाब देना ये जरूरी समझ रहे थे। तो कुछ कमेंट है रूबी छाट के रखे हुए हैं, उसका यही बताएंगे। ऐसे बहुत सारे लोग कर रहे थे, लेकिन हम किसी ने कुछ लोगों का मतलब यहाँ पे नाम नहीं लेंगे। आप खुद देख लीजिएगा, नीचे स्क्रीनशॉट लगा हुआ है उसका नाम और वो क्या बोले हैं, क्योंकि आपको पता चले। कभी कभी ना कुछ नाम रिपीट करने से लोगों को थोड़ा बुरा लग जाता है, तो हम नहीं चाहते हैं। तो फर्स्ट कमेंट करने वाले हैं, सासू माँ ने घर से निकाल दिया क्या। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है जो आप लोग सोचते हैं, घर से कोई नहीं निकाला है। दरअसल हम लोग जो है ना घर पे जाते हैं जो काम से, जरूरी काम से, बस उस लिए, और हम लोग फिर वहाँ से यहाँ पे आ जाते हैं जहाँ रहते हैं। क्योंकि आप सभी को पता है यहाँ पे हमें रहना बहुत जरूरी है, अगर नहीं रहते हैं तो कुछ भी दिक्कत हो सकता है। और फिर नेक्स्ट कमेंट करने वाले हैं, सासू माँ का फैसला एक दिन में हुआ चेंज, कहो निकलो यहाँ से। मतलब सासू माँ ने कब कहा कि हम लोग इस घर से निकल जाएं? आप लोग समझ में नहीं आता है, अपने से क्या क्या मनगढ़ंत कहानी मतलब रचते रहते हैं, बोलते रहते हैं। ऐसा तो कहीं पॉइंट ही नहीं बना है, बस थोड़ा सा कहीं लिखा हुआ था, इसका मतलब आप लोग कुछ और निकाल ले रहे हैं। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, अब क्या हम बोल सकते हैं आपकी बातों को। फिर नेक्स्ट कमेंट करने वाले हैं, रूबी तुम तो ससुराल में ही रहने वाली थी, वापस क्यों आ गई बताओ। तुम लोग ऐसे झूठ बोलते हो ना, इसीलिए व्यूअर्स हमेशा बोलते हैं। तो सबसे पहले हम आपको हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और रीजन है वहाँ नहीं रहने का, क्योंकि आप सब जानते हैं हम जिस स्थान पे रह रहे हैं वहाँ का आसपास का एरिया बिल्कुल भी खराब है, और यहाँ का माहौल भी अच्छा नहीं है। अगर 1-2 घंटा रात में अगर लेट से आप आते भी हैं ना, तो यहाँ चोरी होने का डर है। जल्दी हमारे घर के पास में 2 लोग घर का लगातार चोरी हो गया था। तो आप सोचिए कि इस घर में मम्मी पापा ने हमें आश्रय दिया है, तो हम नहीं चाहते हैं कि जब हमारा वहाँ ससुराल का आश्रय मिल जाए तो हम यहाँ छोड़ दें। जब वो लोग यहाँ पे रहने में सक्षम हो जाए तब हम लोग अपने घर जाकर रहेंगे। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, किसी ने हमें कोई निकाला नहीं है, बल्कि हमारे जो बीच दूरियां थी वो कम हो रही है। हो सकता है आप सबका आशीर्वाद और मेहरबानी की वजह से हुआ है। हम सब ऐसे ही नहीं चल जाते हर समय घर पे। घर पे बार बार कहा जाता है कि नहीं आ जाओ यहीं पे करके। और क्या है ना कि मम्मी भी आपको पता है ड्यूटी जाते हैं, बाकी घर में वैसा
फ्री और आदमी नहीं है तो घर में कोई रह नहीं पाता है। उनका तो कहना था तुम लोग यहीं रहता तो बढ़िया रहता, घर में हर समय कोई एक रहता आदमी। कहते हैं ना, कुछ संजोग ऐसा होता है हमारी जिंदगी में कि हमें गलत फैसले लेने में मजबूर हो जाते हैं। तो हो सकता है हम लोग से गलत फैसले हम लोग ले लिए हैं, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे आके फंस गए हैं। और वैसे भी फंसे नहीं है, तक मम्मी लोग यहाँ पे बोले हैं रहने के लिए, तक वहाँ से कुछ होता नहीं है सुनवाई, कि हम लोग आगे कैसे डिसीजन ले सकते हैं। और वैसे भी दोस्तों आप लोग जानते ही होंगे, हरिया एक जगह रहता है तो ढूंढुनाता आवाज, मतलब कैसे बोलते हैं, आवाज आती है। बर्तन एक जगह रहते हैं तो खनखनाते ही हैं। तो वही बात है, अगर एक जगह है तो कुछ न कुछ आदमी को जो है ना गलतफहमी चलते रहता है। इससे बढ़िया दूर रहेगा तो प्यार ज्यादा बना हुआ रहेगा। फिर वही नेक्स्ट कमेंट करने वाले हैं, कल तो बोल रहे थे अब यहीं रहेंगे झूठे लोग। तो दोस्तों हम लोग झूठ नहीं है, रियली में हम लोग वहीं पे रहने वाले थे। लेकिन इस घर को सोच के ना हम लोग को माइंड में कभी लगता है कि नहीं, इस घर में फिलहाल अभी रह रहे हैं तो कैसे इस घर को छोड़ दे, क्योंकि यहाँ पे रहने वाला तो कोई है नहीं और हम लोग वहाँ पे तो पूरी फैमिली है रहने के लिए। जब ऐसा मुसीबत आएगा, जब ऐसा समय आएगा तो हम लोग अपना घर तो छोड़े ही नहीं। उस घर में हमारी गृह प्रवेश हुआ है, कैसे उस घर को हम छोड़ सकते हैं। और हाँ, ये आप पता है सिर्फ टाइटल और थंबनेल को लिखे हुए देख के आप लोग ऐसा बोल रहे हैं। दोस्तों कभी कभी कोई पॉइंट ऐसा होता है ना कि हम लोग को वो मतलब कि लिखना पड़ जाता है। आइए बेटा आइए, उनको अकेले अच्छा नहीं लग रहा है घर में, आ जाइए, तो हल्ला किए जा रहे हैं। एक और कमेंट करने वाले हैं, रही नहीं ससुराल में, बोली अब यहीं रहेंगे, हमेशा हेडिंग देती है। हम किसी को कुछ भी हेडिंग वगैरह कुछ नहीं देते हैं, ये सब आपके माइंड का सोच है, थॉट है। तो थंबनेल टाइटल देख के आप ऐसा मत कीजिए। बाबू को ले आइए ना, क्योंकि जितने जो सवाल है ना, मैगी लेके आ रहे हैं बाबा। क्योंकि जितने जो आपके सवाल होते हैं ना दोस्तों, हम सबका आंसर देना जरूरी नहीं समझते हैं, क्योंकि कुछ बातें पर्सनली होती है और पर्सनली चीज कभी भी शेयर नहीं करना चाहिए। ये सब आप अच्छे तरीके से जानते हैं। नेक्स्ट कमेंट करने वाले हैं, वो लिखते हैं कि कल तो कह रहे थे माँ के साथ रहेंगे, आज आ गए नाले घर। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, हमने नहीं बोला है कि हम माँ के साथ ही रहेंगे। बस आप लोग हेडिंग देखते हैं, टाइटल देख के, थंबनेल देख के यकीन कर लेते हैं कि हम लोग यहीं पर रहेंगे। तो माँ ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है कि आप यहाँ मत रहो वहाँ मत रहो। फिलहाल हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं तो इस घर को भी छोड़ना उचित नहीं समझते हैं। तो प्लीज आप सब ना एक ही चीज को लेके मत बोलो कि झूठ बोलते हैं। वो दोस्तों दुनिया में भगवान भी झूठ बोले हैं तो हम तो आम इंसान हैं, और ऐसा नहीं है कि आप ही हमेशा सच्चाई ही बोलते हैं। कुछ न कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो गलत होते हैं, गलत फैसले लिए जाते हैं। हम बार बार एक चीज आपसे कहते हैं ना कि हो सकता है हमारी जिंदगी में हम दोनों ने पति पत्नी ने मिलकर गलत फैसले लिया है, उसके लिए हम आप सब से हाथ जोड़कर माफी भी मांगते हैं कि कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है ना दोस्तों कि उसमें दिमाग काम नहीं करता, बस हमें जो सही लगता है हम वो कर बैठते हैं। नेक्स्ट कमेंट करने वाले हैं, कितनी बार बोला होगा आप ससुराल में ही रहेंगे। दोस्तों हम लोग पागल नहीं हैं। हमने कहा था कि अब हम ससुराल में रहेंगे क्योंकि हमारे पास एक होता है ना सिचुएशन ऐसा बन गया है कि हाँ हमें वहाँ रहना है। क्योंकि माँ भी हमेशा बोलते हैं कि आप यहाँ पे आ जाओ, क्योंकि डूब का तबीयत ठीक नहीं था तो माँ बहुत गुस्सा हो गए थे, बोलते कि नहीं यहीं आके रहो, यहाँ बाबू सामने रहेगा तो अच्छा लगेगा। वो भी थोड़ा सा घूम लेंगे, बाबू को देख लेंगे और पुचकार लेंगे। और डुगू वहाँ जाते हैं ना तो सिर्फ चाचू से उनको बहुत मन लगता है, क्योंकि वो दिन भर उनको घुमाते रहते हैं ना इधर उधर, तो उनको बहुत मजा आता है। और बस ये यही रीजन है कि सोचते हैं कि चलो यहाँ दिन भर टाइम निकालते हैं, वहीं जाकर दिन भर टाइम निकालेंगे तो अच्छा भी लगेगा। और आप सबका आशीर्वाद रहा तो हम लोग बहुत जल्द अपने घर जाएंगे, सेटल हो जाएंगे। वैसे तो बड़ी मुश्किल से उनको मनाए अभी पापा। तब इनकी राय जानना चाहते हैं, इनका क्या राय है कि हम लोग झूठ क्यों बोलते हैं बाबा कि हम लोग ससुराल में ही रहेंगे। तो ये भी तो हमारे तो ससुराल ही हुआ ना दोस्तों, मायके में तो रह नहीं रहे हैं हम। देखिए ये माइंड का भ्रम है, मायका सोचे ससुराल सोचे, लेकिन हम लोग जो लिखते हैं ना उस पर आप लोग जो है थोड़ा सा फोकस करते हैं। लेकिन हर एक जो ही ब्लॉग करते हैं ना थोड़ा मोड़ा लिखते हैं दोस्तों, ऐसा नहीं है। तो बस इसके ऊपर आप लोग मत जाइए। हमारे अंदर ये बहुत बड़ी खोट है जिसकी वजह से आप सब हमें बार बार गंदे कमेंट करते हैं। हो सकता है हमने कुछ आपसे गलत वर्ड बोल दिया होगा या फिर आपको बुरा लग गया होगा, इसीलिए शायद आप लोग बार बार मुझे हेट कमेंट करते थे कि मैंने किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा है। और हाँ दोस्तों आपसे एक हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, आप लोग टाइटल और थंबनेल पर लिखा हो मत जाइए,
वीडियो में जो चीजें उस पर फोकस कीजिए आप लोग, उसके बाद हमें कमेंट कीजिए। ना ही हमें ससुराल वालों ने घर से निकाला है और ना ही ना सासू माँ ने हमें ये कहा कि तुम लोग घर से निकल जाओ, और ना ही हम लोग ये कहे कि हम लोग ससुराल कभी जाएंगे ही नहीं। सो प्लीज आपके सारे कमेंट, सारे आंसर मिल गए होंगे, तो प्लीज आज के बाद ऐसे कमेंट मत कीजिएगा, ताकि हम लोग ससुराल जाए तो कोई लोग पढ़े तो बोले कि अरे देखो इसको निकाल दिया घर से। चलिए छोड़ो, ये सब बात खत्म, ठीक है। तो बस ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, आप लोग का जो भी क्वेश्चन था, हो सकता है इस वीडियो के माध्यम से शायद सवालों के जवाब मिल गए होंगे। पहले वीडियो को लाइक कर लें, जितना हो सके फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर दें, जो हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।